नया साल 2026 आ चुका है और अगर आप सोच रहे हैं कि बस नया साल ही तो आया है, कुछ बदलना चाहिए था लेकिन सब तो वैसे ही है, तो एक बार आप फिर से सोचिए। क्योंकि 2026 सिर्फ नया साल ही नहीं है, ये एक ऐसा साल है जिसमें आपकी जेब, आपकी नौकरी, आपकी आम दिनचर्या और यहाँ तक कि आपकी डिजिटल जिंदगी भी बदल सकती है। सोचिए, अगर आपने 2025 में जो प्लान बनाए थे वो कुछ पूरे नहीं हुए, तो 2026 उन अधूरे कामों को पूरा करने का साल है। और इस साल सरकार भी बड़े फैसले लेने वाली है। पैन और आधार, पीएफ, राशन कार्ड, बिजली, गैस, हेल्थ इंश्योरेंस, बस आप नाम लीजिए, सब कुछ बदलने वाला है। अब चलिए इसे थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। इमेजिन करिए कि आप कार खरीदने की सोच रहे हैं। आप कहते हैं नया साल है, क्यों ना नए साल में नई कार ले ली जाए। लेकिन थोड़ी देर रुकिए जनाब, क्योंकि जनवरी से कई कार कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं। मर्सिडीज बेंज हो, BMW हो या टाटा मोटर्स, सभी अपने दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। यानी जो अभी सोच रहे हैं चलो थोड़े समय बाद खरीद लेंगे, उनके लिए थोड़ी महंगी पड़ सकती है। फिर पैन आधार लिंक की बात। अगर आपने अब तक लिंक नहीं कराया है तो 2026 में आपकी बैंकिंग और टैक्स की दुनिया थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। छोटे बड़े लेन देन, ITR फाइलिंग, रिफंड, सब में अड़चन। और हाँ, 1000 रुपए की पेनाल्टी भी अलग से लगेगी। मतलब अब देरी की गुंजाइश ही नहीं है। अब थोड़ी खुशखबरी सुन लीजिए, PF निकालना अब आसान होने वाला है। EPFO ने नए नियम बनाए हैं जिसमें आप अपने PF का 75% हिस्सा सीधे ATM या UPI से निकाल पाएंगे। KYC पूरा होने के बाद कार्ड भी मिलेगा। इमरजेंसी में ये बड़ा फायदा है। लेकिन कुछ चीजें महंगी होने वाली हैं, जैसे हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस। इन्फ्लेशन और क्लेम रेशियो बढ़ाने की वजह से प्रीमियम 8 से 12% तक बढ़ सकता है। मोटर इंश्योरेंस थोड़ा महंगा होगा, लेकिन EV इंश्योरेंस में राहत मिलेगी। और हाँ, क्रेडिट कार्ड वालों के लिए भी थोड़ी चौंकाने वाली खबर है। अब रिवार्ड पॉइंट्स कम होंगे, लिमिट तय होगी और स्कोर अपडेट सिर्फ 7 दिन में होगा। मतलब कोई भी छोटी गलती आपके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित कर सकती है। ITR की दुनिया में भी बड़ा बदलाव आ रहा है। नया इनकम टैक्स फॉर्म आएगा जिसमें आपकी बैंकिंग और खर्च की डिटेल प्री फिल्ड होगी। टैक्स फाइलिंग आसान तो होगी, लेकिन पूरी पारदर्शिता के साथ। राशन कार्ड वालों को भी अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। KYC नहीं कराए तो सब्सिडी वाला राशन बंद हो सकता है। कई राज्यों में लिंकिंग अनिवार्य है। सैलरी वालों की खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग की उम्मीद है। 7वें पे कमीशन खत्म और नई बेसिक सैलरी के साथ DA हाइक और फिटमेंट फैक्टर लागू होने वाला है। मतलब कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बढ़िया खबर है। डिजिटल फ्रंट पर भी बदलाव है। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सिम बाइंडिंग और CNAP जैसे नियम लागू होंगे। व्हाट्सएप जैसे ऐप्स तभी काम करेंगे जब सिम फोन में रहेगी। डिजिटल पेमेंट्स और बैंकिंग ज्यादा सुरक्षित होंगे। PM किसान योजना के नए लाभार्थियों के लिए डिजिटल फार्मर ID जरूरी होगी। पुराने लाभार्थियों को कोई फर्क नहीं है, लेकिन नए किसानों को जल्दी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिजली भी महंगी हो सकती है, लेकिन साथ में नई मार्केट कपलिंग और इंडिया एनर्जी स्ट्राइक की वजह से सिस्टम पारदर्शी और स्मार्ट होगा। PM सूर्य घर योजना से 2026-27 तक 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। मतलब मुफ्त बिजली और अतिरिक्त आय का मौका। राजनीतिक फ्रंट भी गर्म रहेगा। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होंगे। साथ ही राज्यसभा में सीटें बदल रही हैं। मतलब 2026 में राजनीति की दुनिया भी हलचल में भरी रहेगी। और हाँ, जनगणना भी डिजिटल तरीके से शुरू होने वाली है। मोबाइल ऐप के जरिए फॉर्म भरवाए जाएंगे और डेटा ऑनलाइन इकट्ठा होगा। अप्रैल से सितंबर तक घरों की गिनती होगी और अगले साल लोगों की गिनती होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में भी बड़ा बदलाव है। नए हाईवे, एक्सप्रेसवे, PM गति शक्ति प्रोजेक्ट और इंडिया AI मिशन, सब कुछ चलने वाले हैं। मतलब कि रोड, रेलवे, AI, मैन्युफैक्चरिंग, स्किलिंग, सब कुछ नई दिशा में जाएगा। तो दोस्तों, 2026 सिर्फ एक नया साल ही नहीं है, ये साल है बदलाव, तैयारी और नई राहों का। जो लोग समय रहते समझेंगे और कदम उठाएंगे, वही इस साल का फायदा उठा पाएंगे। तो इस साल सोच समझकर खर्च करें, नियमों को समझें, डिजिटल सुरक्षा अपनाएं और नई टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं सुप्रिया सिंह, आप देखते रहिए न्यूज़ ट्रैक।